मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो सभी लोग। अपन एग्रीकल्चर में 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे, पादपों में आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है। और उसमें अपन बृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य पढ़ रहे थे। उसमें भी कार्यों में अपन ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन और फास्फोरस के कार्य पढ़ चुके थे, ठीक है। अब एक नए तत्व एलिमेंट के कार्य पढ़ेंगे। और क्या है, पोटेशियम के कार्य। कि पोटेशियम पौधों में क्या क्या कार्य करता है, पोटेशियम पौधों में क्या क्या कार्य करता है वो पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, पोटेशियम पौधों में फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा आलू और अन्य प्रकार की सब्जियों, इसके अलावा आलू एवं अन्य प्रकार की सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। और ये पोटेशियम पौधों में K+ आयन के रूप में उपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, K+ आयन के रूप में उपस्थित होता है। और इसकी जो पौधों में मात्रा होती है वो 1.0% से 1.4% तक होती है। कितनी, 1.0 से 1.4% तक होती है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो फसलों की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसके अलावा आलू और अन्य सब्जियों के स्वादों में वृद्धि करने का कार्य करता है, ठीक है। फसल को गिरने से रोकने का ये कार्य करता है। फसल को गिरने से रोकने का कार्य करता है तथा भूमि और जलवायु की प्रतिकूल दिशाओं में, भूमि एवं जलवायु की प्रतिकूल दिशाओं में भी ये पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा सूखा पड़ने पर तो सूखे को सहन करने की क्षमता भी ये देता है। साथ में बीमारी और कीट पतंगों, सूखे को सहन करने की क्षमता भी कौन देता है, पोटेशियम देता है। और साथ में बीमारी, विभिन्न प्रकार की पौधों में होने वाले रोग और कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति भी ये प्रतिरोधकता दर्शाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा पोषक तत्वों के वाहन में सहायक, मतलब पोषक तत्वों को ले जाने का, विभिन्न पोषक तत्वों को ये ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। पौधों में पोषक तत्वों का ये वाहन करने में सहायक होता है। इसकी उपस्थिति से फल अधिक मात्रा में लगते हैं और शीघ्रता से पकते भी हैं। फसल अधिक और आसानी से लगते हैं, अधिक मात्रा में लगते हैं और शीघ्रता से लगते हैं, ठीक है। अगर पोटेशियम की उपस्थिति से फसलों में जो अनाज है, अनाज के दानों में गूदा पैदा करता है। पोटेशियम फसलों के जो अनाज है उस अनाज में गूदा पैदा करने का कार्य करता है। इसके अलावा उन्हें सुडौल, मतलब मोटा ताजा बनाता है। और साथ में चमक भी इससे आती है, साथ में इससे क्या उत्पन्न होती है, चमक भी उत्पन्न होती है। किससे, पोटेशियम के कारण अनाज में विशेष प्रकार की बढ़िया चमकदार अनाज पैदा होता है। ये कहते हैं सिंपल सी भाषा में कि चमकदार अनाज पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। पौधों की पत्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जिसके कारण क्या होगा, CO2 की मात्रा का संश्लेषण होने से कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पर्णहरित का निर्माण ज्यादा होगा। पर्णहरित का निर्माण ज्यादा होगा, मतलब पर्णहरित के संश्लेषण को ये बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और किसके कारण, पोटेशियम के कारण। पत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ने से पौधे CO2 का संश्लेषण ज्यादा करते हैं, जिसके कारण पर्णहरित का निर्माण भी ज्यादा होता है। इसके अलावा अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो फलीदार जो फसल होती है, जैसी फलीदार लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जो जड़ें हैं, या ये कहते हैं फलीदार फसलों के पौधों की जड़ों में
जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु पाया जाता है। अपन इसकी चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो जड़ों पर ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन है? राइजोबियम। ठीक है, जीवाणुओं को इस तत्व से भोजन प्राप्त होता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि जो फलीदार फसल होती है या इन फसलों को एक नाम और लेग्यूम फसलें। लेग्यूम फसल का मतलब है कि ये लेग्यूमिनेसी कुल फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी। और लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं, जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। ये राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो इस तत्व से भोजन प्राप्त करता है। किस तत्व से? पोटेशियम से। ये राइजोबियम भोजन किससे प्राप्त करता है? पोटेशियम आयन से भोजन प्राप्त करने का कार्य राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को शीघ्रता से ग्रहण कर लेती हैं। दलहनी दाल वाली जो फसलें हैं वो नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा देखो पोटेशियम और क्या क्या कार्य कर सकता है? तो ये एंजाइमों को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। क्या कर सकता है? एंजाइमों को सक्रिय बनाने का कार्य भी कौन करता है? पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के कुप्रभाव को भी दूर करने का कार्य पोटेशियम करता है। पोटेशियम नाइट्रोजन के कुप्रभाव, नाइट्रोजन की जो अति वृद्धि हो जाती है पौधों में या अधिक मात्रा में नाइट्रोजन चली जाती है, तो उसको कम करने के लिए, जब उसके प्रभाव उत्पन्न होंगे तो उसको कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अपन पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम और क्या कर सकता है? तो पोटेशियम प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। पौधों में किसका? प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, पौधों में किसका निर्माण कर सकता है? पोटेशियम प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकता है? तो पादप कोशिका और क्या कर सकता है पोटेशियम? देखो पोटेशियम पादप कोशिका के संगठन, जलयोजन और पारगम्यता को बनाए रखता है। जलयोजन, संगठन और पारगम्यता को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, पादप कोशिका के संगठन को, जलयोजन को और पारगम्यता को बनाए रखता है। इसके अलावा आंशिक तौर पर पादप कोशिका की उचित स्थिति को अनुरक्षित करने का कार्य भी पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। आंशिक तौर पर, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से पादप कोशिका की उचित स्थिति को अनुरक्षित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे? पोटेशियम के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें तत्व है कैल्शियम के कार्य। ठीक है, तो कैल्शियम पौधों में क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, कैल्शियम फसलों के आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी, कैल्शियम फसलों के आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। कैल्शियम फसलों के आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब अगर फसलों में आनुवंशिक गुण आ रहे हैं तो किसके कारण आ रहे हैं? कैल्शियम के कारण। ठीक है, और क्रोमोसोम का संरचनात्मक ये घटक होता है। दूसरा क्या है? लाइपेज एंजाइम की सक्रिय, लाइपेज एंजाइम को सक्रियता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कैल्शियम। ठीक है, कौन करता है? कैल्शियम। लाइपेज एंजाइम को सक्रियता प्रदान कौन करता है? कैल्शियम। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म के जलीयन को कम करता है। जलीयन मतलब हाइड्रेशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के हाइड्रेशन को कम करने का कार्य भी
कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। साथ में ये पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है, पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके अलावा दाना और तना, दाने को और तने को कठोर बनाने का कार्य करता है। दाने को एवं तने को, पौधे के तने को और दाने को कठोर बनाने का एक कार्य करता है। इसके अलावा और कैल्शियम क्या क्या कार्य कर सकता है, तो देखिए पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचलन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट का संचालन करता है। ठीक है, इसके अलावा बीज निर्माण को उत्साहित करता है, बीज निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में, कैल्शियम की उपस्थिति में बीजों का निर्माण बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बनिक अम्लों के, जब पौधों में या भूमि में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है या मृदा कैसी हो जाती है, अधिक अम्लीय हो जाती है, तो उसको उदासीन बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, चाहे वो कैल्शियम फास्फेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो। ठीक है, तो कैल्शियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम क्या करता है, कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन बनाए रखता है। ठीक है, अगला दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है। अभी बात की थी अपन ने, ठीक है, जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, और उन ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो दलहनी फसलों की जो जड़ है उनमें ग्रंथियों का विकास किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भूमि में पोटेशियम और फास्फोरस का विनिमय करके, मृदा में, मिट्टी में पोटेशियम और फास्फोरस का विनिमय करके पौधों को पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ाता है, पौधों को पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, भूमि में पोटेशियम व फास्फोरस का विनिमय करके पौधों को पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, कैल्शियम करता है। ठीक है, कौन करता है, कैल्शियम करता है। इसके अलावा कैल्शियम पौधों को उनके अवशोषण में अधिक वर्णात्मक बनाने की ओर प्रवृत्ति दर्शाता है। क्या करता है, कैल्शियम पौधों को उनके अवशोषण में अधिक वर्णात्मक बनाने की ओर प्रवृत्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, कैल्शियम कोशिका भित्ति का एक घटक होता है। कैल्शियम क्या है, कोशिका भित्ति का एक आवश्यक घटक, भित्ति का आवश्यक घटक कहते हैं, तो ज्यादा होगा, आवश्यक क्या है, घटक होता है, ज्यादा बढ़िया होगा, आवश्यक घटक होता है कैल्शियम। पौधों की कोशिका भित्ति का क्या है, आवश्यक घटक होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भूसा होता है अपना चारा, उसमें कठोरता आती है, भूसे में क्या आती है, कठोरता आती है। तो ये सभी क्या है, कैल्शियम के कार्य हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा आगे